नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का दिन उन वीरों के लिए जिनके बलिदानों से शहर का 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी के तट पर ध्वजारोहण कर इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। आज ही के दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था, जिसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में हमारे देश के लोगों ने तैयार किया था। देश के वीर सपूतों, पूर्ण स्वराज की मांग रखने वालों और संविधान निर्माताओं को सत सत नमन। हमारा संविधान कोई साधारण किताब नहीं है। इसमें वो शक्तियां निहित हैं कि अगर एक दिन के लिए भी पूरी तरह से संविधान लागू हो जाए देश में, तो देश को विश्व गुरु बनने में देर न लगी। संविधान को जानने का दायित्व सिर्फ लॉयर्स का ही नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक का है, जिससे हर नागरिक को पता चल सके कि वास्तव में जैसा संविधान में लिखा है, क्या वास्तव में ही वैसा देश दिख रहा है। हमारे देश के ज़्यादातर लोगों ने ऐसी मानसिकता का रूढ़िवादी चश्मा लगा रखा है कि जो भी हो रहा है देश में उन्हें सब सही नज़र आ रहा है। देश के सपूतों, ज़रा चश्मा हटा कर भी तो देखो आखिर क्या है वास्तविकता। चेहरे पर हुई झुर्रियों का अंदाज़ा रोज़ फिरने वाले हाथों को नहीं होता है, लेकिन आईना दिखा देता है आखिर क्या है वास्तविकता। देश में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर 2 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। हर 1 घंटे में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले 50 दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के मुकाबले पुरुष 3 गुना ज़्यादा घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। 2021 के एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक हर 1 घंटे में 14 विवाहित पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं और तरह तरह से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आखिर कुछ तो गड़बड़ है व्यवस्था में। क्या ये सब मैं सही मानूं? ये सही हो रहा है? देश का रुपया सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो 3.31 पर था और आज लगभग 83 रुपये पे पहुंच गया है। क्या मैं ये सही मानूं? सही हो रहा है? और तो और पर हमारे देश पर विदेशी कर्ज सन 2021 में हर नागरिक पर 32,000 रुपये था। वहीं आज 2022 में 8.2% की बढ़ोतरी के साथ 620.7 अरब डॉलर हो गया है, यानी 128.7 करोड़। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या मैं ये सब सही मानूं? सही हो रहा है? वहीं मैं कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में गया, जहां हजारों की संख्या में भीड़ आती है। वहां एक बूढ़ा और अंधा बुजुर्ग सहायता के लिए पुकार रहा था। लोग उसको देखकर वीडियो बना रहे थे। शर्म नहीं आती? उसको सहायता तो नहीं की। और तो और जब मैं ट्रेन से 29 दिसंबर को कानपुर से फर्रुखाबाद के लिए जा रहा था, तो ट्रेन में कम से कम 20 बच्चे थे जो कि नंगे पैर थे और सर्दी कड़ाके की थी। वो जा रहे थे सिर्फ भोजन की तलाश में, और इससे ज़्यादा क्या? या ये सब सही हो रहा है? सही नज़र आ रहा है? कैसे मालूम? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक क्रांतिकारी भारत में देखें तो लोगों ने देश हित में अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे फतेह सिंह और जोरावर ने खुद को जिंदा
दीवार में चिनवा दिया था। वहीं माता पिता की इकलौते बेटे चंद्रशेखर, जो कि देश हित में हथियार खरीदने के लिए सरकारी खजाने को लूटते थे, और उनसे एक दिन किसी ने आकर कहा कि तुम अब तुम्हारे माँ बाप घर में भूखे रहते हैं, उनके लिए कुछ तो कर दे, कुछ पैसे भेज दे इन्हीं में से, जो कि वो रोटियां खा सकें। तो चंद्रशेखर ने अपनी आंखें लाल करके कहा कि क्या मेरे ही माँ बाप हैं और क्रांतिकारियों के नहीं? तुम्हें खिलाना है तो रोटी खिला देना उनको, अगर न खिला पाना तो मुझे बताना, मैं किसी दिन अंधेरी रात में आऊँगा और अपने माँ बाप के सीने में सिर्फ 2 गोलियां दाग कर चला आऊँगा। ऐसी थी प्रीत। और 24 वर्ष के बेटे यतेंद्र, जिन्होंने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल कर अपनी जान को जेल में ही कुर्बान कर दिया। वहीं अजीत सिंह, जो कि सरदार सिंह के चाचा थे, 48 वर्षों तक विदेश में देश हित के लिए रहे। सन 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया, झंडा फहर गया, उसके बाद उन्होंने अपने साथियों से कहा, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अब मेरा वक्त आ गया है और मैं चला। ऐसे थे बलिदानी, जिन्होंने आज़ादी को देखने के लिए अपनी सांस को भी थामे रखा। सत सत नमन ऐसे बलिदानियों को। किस किस के नाम गिनाऊं? बिरसा मुंडा, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, किस किस को गिनाऊं? इतिहास, देश के बलिदानियों को जानने के लिए देश इतिहास ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक बार ज़रूर खोलेगा खून देश हित में कुछ करने के लिए। देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर की रक्षा करना ही नहीं, ग्राम, शहर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है सीमाओं से घिरा मकान, देश नहीं होता है कोई ऊंची दुकान। देश नहीं होता है कोई ऊंची दुकान। सज्जन सीना ताने चलते, सज्जन सीना ताने चलते, वही हुआ करता है देश। हर दिल में अरमान मचलते, वही हुआ करता है देश। देश हित में देश के हर नागरिक को स्वार्थ को त्याग कर जागना होगा। देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जागते हुए भी नींद का बहाना बनाए हुए हैं। आपको ये नींद का बहाना त्यागना होगा और सोते हुए को भी जगाना होगा, क्योंकि 320 पूर्व चाणक्य ने कहा था कि दुष्ट लोगों की दुष्टता से ज़्यादा सज्जन लोगों की निष्क्रियता से देश, समाज और राष्ट्र का नुकसान ज़्यादा होता है। आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज सिर्फ ज़रूरत है अपने कर्तव्य को सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का। मुझे लगता है कि देश एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक देश का हर नागरिक धार्मिक रूप से अंधा और राजनीतिक रूप से गंदा और चारित्रिक रूप से भ्रष्ट होगा। अंत में मैं यही कहूँगी, अपने हवाले रखना, मुश्किल को टाले रखना, ये देश है तुम्हारा, इसको संभाले रखना। जय हिंद।